ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं आपको आज शिक्षा शास्त्री का इंग्लिश टीचिंग वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मैंने वीडियो अपलोड किए थे। अब उसके अंदर इंग्लिश टीचिंग का भी है। भाई इंग्लिश टीचिंग बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्योंकि संस्कृत में आपको ध्यान में है एक सब्जेक्ट आपका फर्स्ट ईयर में होता है, एक सेकेंड ईयर में होता है। संस्कृत का आपका फर्स्ट ईयर में हो जाता है तो सेकेंड ईयर में आपका मॉडर्न सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इसके हो जाते हैं। अब आपके इंग्लिश टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश टीचिंग सबसे पहले अपन ये जानेंगे कौन से देशों के अंदर फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश जानी जाती है और कौन से देशों के अंदर सेकंड लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। आपने नाम सुना होगा ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंग्लैंड। इन तीनों देशों के अंदर इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और यूएसए के अंदर इंग्लिश इज द फर्स्ट एंड मॉडर्न लैंग्वेज। बट इन इंडिया पाकिस्तान, जर्मनी and French, it is the second language. English is the second language in India, but USA, England and Australia, it is the first language. तो अब इसके अंदर क्या है, इंग्लिश टीचिंग के अंदर फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज की मैंने आपको जानकारी दी। इंग्लिश टीचिंग, अब इंग्लिश टीचिंग की प्रिंसिपल क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। अपने सामने समस्या ये आती है, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश के लिए मेन समस्याएं कौन कौन सी और फिर इसके प्रिंसिपल है। मैं देखिए इंग्लिश टीचिंग है ना, जो अपने बीएड के अंदर है या हायर एजुकेशन के अंदर है या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर है, ये एक प्रॉब्लम है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट ए मदर लैंग्वेज, नॉट ए नेटिव लैंग्वेज, इट इज अ फॉरेनर लैंग्वेज। ये विदेशी भाषा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, होने के कारण हम लोग इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो इसलिए अंग्रेजी के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहले अगर देखा जाए दो तीन मैं प्रॉब्लम्स आपको बताता हूं। एक तो आपने सुना होगा प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड मेथड। प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड मेथड। टुडे वी आर टीचिंग इंग्लिश इन ओल्ड मेथड। इंग्लिश पढ़ाने के लिए पुरानी पद्धतियां जो चल रही है, जैसे एक इंग्लिश के अंदर मेथड है, अप्रोच है, ग्रामर कम इंग्लिश ट्रांसलेशन मेथड है। अब इस ट्रांसलेशन मेथड से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वी आर नॉट टेलिंग देम व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन हायर एजुकेशन। फर्स्ट ऑल द स्टूडेंट्स शुड नो व्हाट इज द यूज एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो क्या है प्रॉब्लम हमारे सामने क्या रही कि हमारा जो इंग्लिश टीचिंग मेथड है ना, वो ओल्ड मेथड है। ओल्ड मेथड के कारण हमारे सामने क्या आ रही है, इंग्लिश को बच्चों को टीचिंग करने के लिए मेनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। वी आर फेसिंग मेनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम टुडे ड्यू टू ओल्ड मेथड। क्योंकि आपने ओल्ड मेथड है, न्यू मेथड है, आपने नाम सुना होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड है ना, बिलिंगुअल मेथड है, ऑडियो विजुअल है ना, कंपोजिशन मेथड है, स्ट्रक्चरल मेथड है ना, ग्रामर मेथड है, वो से मेथड है इसके इंग्लिश टीचिंग के अंदर, है ना, वो अप्रोच कहलाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो तो आप ये कह सकते हो कि इंग्लिश टीचिंग क्या है, मेथड है ना, वो ओल्ड है। और नंबर 2 बात है लैक ऑफ इंग्लिश टीचर। लैक ऑफ इंग्लिश टीचर। अब इंग्लिश टीचर है, उनकी भी क्या है, कमी है। इंग्लिश टीचर is not perfect in their language, their pronunciation is also wrong, they cannot teach very well in English। तो इंग्लिश टीचर क्या है कि उनके पास क्या है, दक्षता नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, अफेक्टिव टीचिंग मेथड नहीं है। दे डू नॉट यूज मॉडर्न approaches and modern and new
मटेरियल इन द क्लासेज। तो टीचर क्या है कि वो परफेक्ट नहीं होते, कि हमारे क्या है, एक कमी है। और फिर एक कमी क्या है, टीचिंग मटेरियल की भी कमी है, लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल के पास, हमारे पास टीचिंग मटेरियल होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन कर दिया है, बट देयर आर मेनी लैक ऑफ इंग्लिश टीचिंग मटेरियल। ऑडियो विजुअल लैंग्वेज है, प्रेजेंटेशन सिस्टम है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ अप्रोचेस एंड मटेरियल इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश टीचिंग, बट द टीचर आर नॉट perfect in this field of education. So we are facing many kinds of problem in the teaching method. तो टीचिंग मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बहुत सी सामयिक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। कारण क्या है, अध्यापक सही नहीं है, अध्यापक परफेक्ट नहीं है। टीचिंग मटेरियल, अध्यापक को एक टीचिंग मटेरियल दे दीजिए आप, उसको मॉडल दो, उसको चार्ट दो, है ना, अनेक प्रकार के, इसको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दो, उसको प्रेजेंटेशन वाला स्लाइडें दो, तो अनेक प्रकार से टीचर जितना इंप्रेसिव पढ़ाएगा उसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ेगा। तो ये अनेक प्रकार की क्या है, प्रॉब्लम्स है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम आपने सुना होगा, नेग्लेक्टिंग द एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। नेग्लेक्टिंग द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, नेग्लेक्टिंग द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब क्या कर रहे हैं कि हम नेग्लेक्टिंग कर रहे हैं कि हमारे उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ इंग्लिश इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ, इन द हायर एजुकेशन, दे डू नॉट नो। तो फर्स्ट एट ऑल द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश। तो पहले तो टीचर को उन बच्चों को क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि हम अपने उद्देश्य से क्या हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इंग्लिश का क्या उद्देश्य है, ये हम जानते नहीं है। मदर टंग तो है नहीं, नेटिव लैंग्वेज है नहीं, सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग के अंदर अपने इंग्लिश का वीक पॉइंट कर लिया। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाना हमारे लिए बहुत सी क्या है, प्रॉब्लम्स है। तो मेनली आई एम टेलिंग यू 4 प्रॉब्लम्स in this topic, problems of teaching English. First, problem of old method. Second, lack of English teacher. Third, lack of teaching material. And fourth, neglecting the aim of teaching. तो ये अनेक प्रकार की हम समस्याओं के कारण आज अंग्रेजी शिक्षा क्या हो रही है, बैकवर्ड हो रही है। अंग्रेजी की जो वैल्यूएबल एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चे का स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए ना, वो बच्चे का स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो अब ये अनेक प्रकार की मैंने आपको प्रॉब्लम के बारे में जानकारी दी। अब आपको मैं कहूं इसके प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, तो आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इंग्लिश टीचिंग के प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इंग्लिश टीचिंग लर्निंग इंटरेस्ट, इंग्लिश टीचिंग इंटरेस्ट। नंबर थर्ड, प्रॉब्लम ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट इंफॉर्मेशन। और फोर्थ, रिमेडियल टीचिंग, Mainly I am telling you in this topic 4 principle of English teaching. इसके मैं आपको मुख्य 4 टीचिंग जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है जिसको अपन बोलते हैं, वो बता रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, फर्स्ट एट ऑल
The teacher responsibility is that they motivated all the students the importance and the significance of English language in human life, in the field of society, in the field of higher education. English language is essential part of our life. English language is essential part of our life, so we should learn English. First of all, the child did not take interest in the language of English because they think only Hindi language is our mother tongue. Our prime ministers, our chief ministers gives a message. English is the second language and Hindi is our mother tongue language. Hindi is our native language. So we are facing many problems. So we should motivate the students the importance of English language, so that they encouraged the importance of English language. Otherwise, we should face many problems. We cannot progress in our life. आपने नाम सुना होगा क्रियोल का, पिडजिन का, कॉर्ड मिक्सिंग का, कॉर्ड स्विचिंग का. अब क्रियोल क्या थी? क्रियोल क्या थी? What is the mean of क्रियोल? What is the mean of पिडजिन? अब पिडजिन और क्रियोल क्या है? क्रियोल एक प्रकार की लैंग्वेज है जिसको अपन कह सकते खिचड़ी भाषा. आदि फ्रांसीसी जोड़ दो, आदि और ब्रज भाषा जोड़ दो, तो इन भाषाओं का जो कॉम्बिनेशन है वो एक प्रकार का क्या कहलाता है? क्रियोल कहलाता है. मॉरिशस के अंदर क्या करते हैं? आदि भाषा फ्रांसीसी जोड़ दी, आदि ब्रज भाषा जोड़. इन भाषाओं का रूप क्या दे दिया मॉरिशस के अंदर? क्रियोल दे दिया. उन्होंने उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज बना लिया. तो कहने का मतलब है दो भाषाओं का एक प्रकार का रूप, आधा उसका आधा उसका, ये क्रियोल कहलाता है. पिडजिन क्या थे? आदमी ने अपनी क्या कॉम्बिनेशन लैंग्वेज बना ली इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फील्ड ऑफ व्यापार के क्षेत्र में. उन्होंने क्या किया? ट्रेड के सेंटर में, इन द फील्ड ऑफ ट्रेड दे मेक्स द लैंग्वेज. अब आपने सुना होगा जैसे अपन विदेश से व्यापार करते हैं, है ना, तो अपने को उसकी भाषा समझ नहीं आती है, वो क्या बोल रहा है, अपन उसकी भाषा नहीं समझ रहे हैं, तो अपन उसकी कुछ भाषा के शब्द को एक सिंबल के रूप में बताकर अपन क्या करने लगे थे? व्यापार करने लगे थे. उधर के लोग इधर से, इधर के लोग उधर से, तो वो उन्होंने क्या किया? पिडजिन लैंग्वेज का प्रयोग किया था. तो इस प्रकार की भाषा का धीरे धीरे क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ. तो बच्चों को प्रिंसिपल बताइए, उसके मोटिवेशन कीजिए बच्चों को इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन. तो बच्चे जब जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एसेंशियल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सिग्निफिकेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. अब है सेकंड पॉइंट, इंग्लिश टीचिंग इज इंटरेस्ट, है ना. इंग्लिश टीचिंग में बच्चों को क्या है? कोई रोचक इंटरेस्ट नहीं. देयर इज नो इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश टीचिंग. ऑल द स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लासरूम. They are listening the speech of English, but they did not care it. They did not take interest in it. What is the reason? What is the teaching method of the teacher? Why the student did not listen it? क्यों नहीं इसको सुन रहे हैं? What is the reason? First of all, we should encourage him. We should motivate him the importance of English language. तो हमें अंग्रेजी भाषा का तो भाषा है उसका महत्व को बच्चों को बताना पड़ेगा. बच्चे क्लास में बैठे पीछे साइड के अंदर, बच्चे सुन ही नहीं रहे कि आप क्या करा रहे हो. इसका मतलब अपना टीचिंग मेथड गलत है ना. बच्चा इतना इंप्रेसिव होकर क्यों नहीं सुन रहा है? उसके महत्व को नहीं जानता. वो हिंदी लैंग्वेज को बड़ा इंटरेस्ट से सुन रहा है क्योंकि हर आदमी कहता है हिंदी लैंग्वेज है. तो इसके महत्व को बच्चों को बताना होगा हमें. प्रिंसिपल ऑफ हैबिट ऑफ इंफॉर्मेशन, बच्चों के अंदर आदत डालनी पड़ेगी. बच्चों के अंदर अगर आपको बच्चे को टीचिंग करना है, आपने नाम सुना होगा LSRW. L का मतलब लिसनिंग, S का मतलब स्पीकिंग, एंड R मीन्स रीडिंग, राइटिंग. There are mainly four interest habit of teaching. First of all, we should tell the student LSRW. It is the best method of the teaching. ये टीचिंग का बहुत अच्छा मेथड है जो हमें बच्चों को क्लासरूम के अंदर क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा, ताकि विद्यार्थी क्या कर सके? so that the student could understand the importance of English language.
बच्चा जब इसके महत्व को समझेगा। अब इन बच्चों को पढ़ाना कैसे है? अब मान लो LSRW दे रहे हैं, तो ऑडियो बिलिंगुअल मेथड नाम सुना होगा आपने। ये मेथड है ऑडियो बिलिंगुअल मेथड। अब ऑडियो बिलिंगुअल, ऑडियो मीन्स एक तरीके से लिसनिंग और बिलिंगुअल मीन्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग पावर may be improved by the audio visual method। ऑडियो विजुअल मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने शिक्षण को इंप्रेसिव बना सकते हैं, है ना। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड। व्हाट इज द डायरेक्ट मेथड इन द फील्ड ऑफ? इट इज द modern method in English, so that the student could understand the value of English language, ताकि बच्चे क्या कर सके? अंग्रेजी भाषा के महत्व को समझ सके। तो हमारे सामने क्या, देखो ये मैंने आपको प्रिंसिपल बताया, मैंने आपको इसके जो शिक्षा केंद्र क्या थी, प्रॉब्लम्स थी, उसके बारे में बताया, है ना। तो ये सारी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्या क्या शिक्षा केंद्र आ रही है। विद्यार्थी चार्ट मॉडल इनका प्रयोग नहीं कर रहा है, विद्यार्थियों को अध्यापक क्या करता है? मोटिवेशन नहीं दे रहा है, वो लेजी बन रहे हैं, है ना, वो शिक्षा को नेग्लेक्टिंग कर रहे हैं, इंग्लिश को इग्नोरिंग कर रहे हैं। तो अब कंपटीशन के क्षेत्र में आ जाओ, इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में आ जाओ, है ना, इन द फील्ड ऑफ ट्रेड में आ जाओ, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आ जाओ, इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन आ जाओ, सबके अंदर क्या है? अंग्रेजी भाषा का क्या है? महत्व है। और वो बच्चे का क्या करेगा? होल डेवलपमेंट। द इंग्लिश लैंग्वेज कैन डेवलप होल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, होल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। अब बच्चे के अंदर देखिए एक चीज और होगा, इंग्लिश लैंग्वेज की बच्चों को क्या करना चाहिए? क्रिएटिविटी विकसित करनी चाहिए। आपने देखा इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर कई प्रकार के डायग्राम बने होते हैं, कई प्रकार के चित्र बने होते हैं, कई प्रकार के पिक्चर्स बने होते हैं, है ना। कंप्यूटर एजुकेशन के दौरान को प्रोवाइड किया जा रहा है ना। तो ये बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी पावर है ना, वो डेवलप कीजिए, बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा कीजिए, बच्चों के अंदर उनके एम्स बताइए, गोल क्या है इंग्लिश लैंग्वेज के, तभी इंग्लिश भाषा कैसी बन सकती है? इम्पोर्टेंस बन सकती है। अब इंग्लिश भाषा, हाउ वी कैन इंप्रूव द इंग्लिश लैंग्वेज? हम अंग्रेजी भाषा को इंप्रूव कैसे करें? आपने नाम सुना होगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 4-5 मेथड है, मैं आपको नाम बताता हूँ। विच मेथड वी शुड यूज इन इट? फर्स्ट एट ऑल वी शुड यूज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, first at all, it is old method, we know that it is an old method, however we should also use grammar translation method in the field of English. Second है direct method, natural method. Direct method and natural method is modern method in the field of education. तो English translation method है और natural method है, structural method, structural method है, audio bilingual method है, structural method है, and next is the a communicative English language है, and prose, poetry, composition, how we should teach prose, poetry, composition, grammar, है ना, how we can teach, हम इनको कैसे पढ़ा सकते हैं? इंग्लिश की पोइट्री पढ़ाने का मेथड अलग है, कंपोजिशन का मेथड अलग है ना, स्टोरी पढ़ाने का मेथड अलग है, पोइट्री एंड प्रोज पढ़ाने का अलग है ना, स्ट्रक्चर मेथड अलग है, ऑडियो बिलिंगुअल मेथड अलग है, नेचुरल मेथड, डायरेक्ट मेथड अलग है, ट्रांसलेशन मेथड है। ऑल मेथड आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एंड नेक्स्ट वीडियो आई वुड टेल what is the method and what is the approach, then we could make English language impressive and attractive. Thank you everybody, see you.